नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्यस ऑफिशियल चैनल में। मैं राकेश सानी आप लोग के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। पिछली क्लासों में मैंने ये तीन क्वेश्चन का डिस्कशन कराया था और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10 विज्ञान की प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए, ये क्लास दूसरा है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गोली पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। पहला ऑप्शन है r बराबर f/2, r बराबर 2f, तीसरा ऑप्शन है r बराबर f और चौथा ऑप्शन है r बराबर 4f। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सही जो आंसर होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि आप भी जानते हैं, पढ़े होंगे कि f बराबर होता है r/2, ये फार्मूला, और इसी फार्मूले से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर 2f आ जाएगा। तो इसका इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करता है ताकि विद्यार्थी जो है परीक्षा हॉल में प्रेशर की वजह से इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम 2025 यूपी बोर्ड क्लास 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे जाने की संभावना है। इसी आधार पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी की डैश गुनी होती है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को लैंग्वेज जो होता है इस तरह से बनाता है कि विद्यार्थी परीक्षा हॉल में प्रेशर की वजह से इसका लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जबकि क्वेश्चन होता है आसान। तो आसान होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आधी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 गुनी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है चौथाई। ये इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आप भी पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का जब हम फिगर बनाते हैं इस तरह से और इसमें ड्रा करते हैं कि यहाँ पर ध्रुव होता है पोल और यहाँ पर F और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। तो ये पढ़े जरूर होंगे कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या होती है, जिसको r से प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं और इसे f से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि r जो है 2f, r जो है f से दुगुनी दूरी पर है, और इसी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज के जो लिखा गया है यही पूछ रहा है कि r जो होता है f के कितने गुने होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 गुनी, यानी फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर वक्रता त्रिज्या होती है। तो सही आंसर दुगुनी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा में रट करके चले जाते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी ये तुरंत कहेंगे कि ध्रुव कहते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में जब जाते हैं और क्वेश्चन दिखाई देता है पेपर में, तो वहाँ पर यही चीज़ रट करके जो पढ़ के जाते हैं वही चीज़ गलत करके आ जाते हैं। इसमें आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का डैश नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ध्रुव, दूसरा ऑप्शन पोल, तीसरा ऑप्शन ए और बी, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या करेंगे कि पहला आंसर तुरंत टिक करेंगे, और यही गलती हो जाती है, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या नहीं कहते हैं।
नहीं शब्द यहाँ है, और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये नहीं शब्द हमारे दिमाग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है कि ये हम सोच ही नहीं पाते कि पूछ रहा है कि नहीं शब्द किसको नहीं कहते हैं। तो इसमें ध्रुव तो कहते ही हैं, ध्रुव का इंग्लिश वर्ड है पोल, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सी नंबर में दिया गया, ये भी सही है, लेकिन इसमें से क्या ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। तो आप देख रहे होंगे, यदि ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिएगा, जिससे जो परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं इस क्वेश्चन को देख करके उनको कुछ सहायता मिल सके। हो सकता है कि इस तरह के ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिले। खैर मैं एग्जामिनर तो नहीं हूँ, लेकिन ये अपने अनुमान के आधार पर ये कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।